अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पर जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो बुक हमारे पास है बेसिकली 9th क्लास की, जो हमें न्यू एडिशन से मिली है सिंध बोर्ड की जानिब से। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तो हमारे पास है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। हमें यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन क्वेश्चंस को लोवेस्ट फॉर्म में तब्दील करना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। ये है वो प्रोसेस जिसको हम यूज़ करेंगे अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रैशनल एक्सप्रेशन गिवन होगी, तो उस केस में आप क्या करोगे, आपका जो स्टेप 1 होगा, आपको क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स पोलिनोमियल p ऑफ x एंड q ऑफ x इफ पॉसिबल। सबसे पहले क्या करना है कि आपके पास जो p ऑफ x है और जो q ऑफ x है, इन दोनों के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं अगर पॉसिबल हैं तो। दूसरे केस में क्या करना है, दूसरे केस में फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। आपको दूसरे स्टेप में इन दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको तलाश करना है। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको कैंसल द कॉमन फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड q ऑफ x। उन दोनों के कॉमन फैक्टर्स को कैंसल कर देना है। कैंसल करने के बाद जो फॉर्म आपको मिलेगी वो आपकी लोवेस्ट फॉर्म कहलाएगी। अब अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको गिवन है p स्क्वायर माइनस 100 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 10। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स बनाने हैं और कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करना है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्टली देखें तो इसके फैक्टर्स नहीं बनते। आप देखें p स्क्वायर माइनस 100 है, इसके तो आप फैक्टर्स बना सकते हो। मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो p स्क्वायर माइनस 10 का यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हो, तो p माइनस 10 और p प्लस 10, तो इसके तो फैक्टर्स बन जाएंगे। लेकिन यहाँ p स्क्वायर प्लस 10 है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते। तो अगर इसके फैक्टर नहीं बनते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैंसिल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ऐसा होता कि इसके फैक्टर्स नहीं बनते और कैंसिल नहीं हो सकता तो फिर यही फॉर्म बनती। तो फिर ये क्वेश्चन देने का मतलब क्या है, तो इसका मतलब कोई रास्ता ऐसा होगा जिससे हम इसको सॉल्व कर पाए। अब देखें ज़रा, ये भी p स्क्वायर है, ये भी p स्क्वायर है, इसके साथ माइनस 100 है, इसके साथ क्या है, प्लस 10 है। दो रास्ते हैं आपके पास। आप क्या करें, यहाँ पर p स्क्वायर में आप प्लस 10 ऐड भी कर दें, प्लस 10 जो है सब्ट्रैक्ट भी कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये बैलेंस रहेगा और बैलेंस रहने के साथ साथ इसके कॉमन फैक्टर्स भी बन जाएंगे। तो उससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर देखें ज़रा हमारे पास बनेगा क्या, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्म बन रही है हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने खुद से 10 को ऐड कर दिया, खुद से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब अगर हम इसको इसके साथ मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें, तो हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरह से देखने को मिलेगी। मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 10, ठीक है, और ये आपका है माइनस का 100 और ये है माइनस का 10, तो मिल जाएंगे। तो क्या होगा, माइनस 110 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा p स्क्वायर प्लस 10। अब अगर आप इसको अलहदा से डिवाइड कर दो, इसको अलहदा से डिवाइड कर दो, तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस 10 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 10, और यहाँ पर लिख सकते हो माइनस 110 डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 10। क्या कर रहे हैं, हम अलहदा से दोनों को डिवाइड करें, इस पे अलहदा से डिवाइड करें,
इस पे अलहदा से डिवाइड कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये सेम हो जाएंगे, सो इससे ये कैंसल हो जाएंगे। सो कैंसल हो गए तो यहाँ पर रहा 1 माइनस 110 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर और प्लस 1 0। सो ये जो फैक्टर है ये लोवेस्ट फॉर्म आ गई है हमारे उस क्वेश्चन की जो हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन था। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर होता है। तो अब अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट आपको जो गिवन है वो क्या है? नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है कि 3ab माइनस 3a स्क्वायर और 3 यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 3ab स्क्वायर। सो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप इनके फैक्टर्स बना सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 कॉमन ले सकते हो, बाहर ले सकते हो, 3 दोनों से बाहर निकाल दो। अब इसके पास a है, इसके पास a स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ से a भी बाहर निकाल सकते हो। तो इसके कॉमन फैक्टर्स बाहर निकलते हैं, मतलब यहाँ से आप 3 और a को बाहर निकाल सकते हो। इन द सेम केस यहाँ पर 3 है, ये 6 है, तो 3 का मल्टीपल है, और ये आपका 3 है, तो मतलब यहाँ से भी आप 3 बाहर निकाल सकते हो। यहाँ इसके पास a स्क्वायर है, इसके पास a है, इसके पास भी a है, तो मतलब a को भी यहाँ से बाहर निकाल सकते हो। तो 3a यहाँ से बाहर निकलेगा, 3a यहाँ से बाहर निकलेगा, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी अगर कोई कैंसिल होता हुआ तो ठीक है, वरना वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर हमने देखा कि 3 और a दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3 भी हम कॉमन ले रहे हैं, a भी हम कॉमन ले रहे हैं। सो 3a दोनों हम कॉमन ले रहे हैं, तो 3 बाहर चला जाएगा, a भी बाहर चला जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा? बाकी सिंपल b यहाँ पे रहेगा। अब माइनस लगाएंगे, 3 जो है वो तो बाहर चला गया, और a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a डॉट a। ठीक है, सो इसमें से एक a बाहर चला जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ वाला a, सो आप इसको लिख सकते हो a। तो इस तरह से इसके फैक्टर बन जाएंगे। अब डिवीजन में चलते हैं भाई। डिवीजन में 3 को हमने फिर से बाहर लेना है क्योंकि 3 सब में है। ठीक है, उसके बाद a भी सब में है, तो हम a भी निकाल लेते हैं। a भी निकालेंगे तो बाकी क्या रहेगा? 3 हमने निकाल लिया, a स्क्वायर में से एक a हमने निकाल लिया, बाकी क्या रहेगा? सिंपल a रहेगा। अब ये है 6। अब 6 को देखें, 6 हम क्या ले रहे हैं? 3 को बाहर, तो 6 पे 6 जो है इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 2 6, आपको आंसर क्या देखने को मिलता है? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ लिखेंगे +2। जब भी आप कॉमन लेंगे तो जिसको कॉमन ले रहे हो उसको उस पर पूरा डिवाइड करें। तो अगर पूरा डिवाइड होता है तभी आप कॉमन लें, अदरवाइज आपको कॉमन नहीं लेना है, और ना ही आप कॉमन इस तरह से लेंगे। डिवाइड पूरा पूरा होता है तो ही आप उसको कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे डिवाइड होता था इसीलिए हमने कॉमन लिया। डिवाइड करने से हमें आंसर मिला क्या? हमें आंसर मिला 2। अब a को तो हमने बाहर निकाल लिया, बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया b, और ये प्लस 3 को भी हमने बाहर निकाल लिया, a को भी हमने बाहर निकाल लिया, तो बाकी क्या रहा? बाकी रहा आपका b का स्क्वायर। अब देखिए जरा, ये 3 से कैंसल, a से कैंसल, तो ये दोनों टर्म्स कैंसल। बाकी क्या रहेगा? बाकी रहेगा आपका b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस 2b एंड प्लस b स्क्वायर। अब इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड पार्ट का यही आंसर होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट में आपको a माइनस बी क्रॉस a स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी और 2a स्क्वायर माइनस 2
बी स्क्वायर। सो यहाँ पर आपको ये तो पहले से फैक्टर बने बनाए मिल गए, ठीक है। अब ये है ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो अगर गौर करो तो यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए है, तो मतलब इनमें से आप ए को बाहर निकाल सकते हो। इन द सेम केस यहाँ भी तलाश करो किसको आप बाहर निकाल सकते हो। 2 इसके साथ है, इन द सेम केस 2 इसके साथ है, तो इससे आप 2 निकाल सकते हो, इससे आप सिंपल ए बाहर निकाल सकते हो। तो अब हम निकालते हैं इसको। तो देखें ज़रा हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से ए निकाल रहे हैं, इसको हम सेम छोड़ रहे हैं। ए माइनस बी, ये तो हमें फैक्टर बना बनाया मिला है, हम इसको कुछ भी नहीं कहेंगे, हम जस्ट ए को बाहर निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ए को बाहर निकाल रहे हैं। सो अगर हम ए को बाहर निकाल रहे हैं, ए स्क्वायर है तो ए एक रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ए स्क्वायर जो है वो ए डॉट ए में लिखा जा सकता है, तो ए के हम यहाँ से निकालेंगे, ए के रह जाएगा, तो यहाँ पे रह गया। और प्लस अब ए बी है, ए हमने बाहर निकाल लिया, बाकी हमारे पास सिंपल बी रहा, ठीक है। अब हम डिवीजन में चलते हैं। डिवीजन हमारी है, डिवीजन में क्या है, ए बी हमारे मिला है फैक्टर फ्री का, हम इसको छोड़ रहे हैं एग्जैक्टली सेम, और फिर हम यहाँ से 2 को बाहर ले रहे हैं। सो 2 को बाहर ले रहे हैं तो भाई यहाँ पे हम 2 को बाहर ले रहे हैं, और बाकी क्या रहता है, बाकी रहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बाकी रह जाएगा। अब देखें ज़रा, ये क्या है, ये ए प्लस बी है, और ये क्या है, ये भी ए प्लस बी है, तो कैंसल आउट होते हैं ना, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कैंसिल कर दिया। अब बज़ाहिर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मल्टीप्लीकेशन में ए माइनस बी, ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। सो अगर हम इसको इसके इक्वल खोलेंगे तो ये a माइनस बी इसके साथ कैंसल हो जाएगा, क्योंकि अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, तो ये जब एक्सपेंड होगा तो इसमें एक ये फैक्टर होगा, तो ये फैक्टर ऊपर खड़ा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मजीद हम इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को तो हम कुछ नहीं कहते, हम इसको ऐसे छोड़ देते हैं, मतलब a माइनस बी हम सेम लिखते हैं और क्रॉस करते हैं a, नीचे वाले को हम एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। अब देखें ये हमारा 2 है, पहले वाली टर्म तो कैंसिल हो गई। अब ये फार्मूला जो अभी हमने लिखा हम अप्लाई करते हैं, तो हम लिख रहे हैं भाई a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है। अब ये कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और जो बाकी रहता है वही हमारा आंसर है। हम इसको लिखते हैं भाई, हमारा क्या आंसर है, हमारा आंसर ये है a डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। सो ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। अब इन द सेम केस अब हम चलें अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब जो पार्ट हमारा 4 बनता है, तो 4 हमारा ये है, ठीक है। सो इस केस में आपका x प्लस वाई होल का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर और x प्लस वाई प्लस जी। तो बज़ाहिर अगर हम गौर करें तो हमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इसको a कहते हैं, इसको b कहते हैं, तो अभी जो फार्मूला हमने लगाया भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो उस केस में आपके पास हो सकता है कि आंसर कॉमन आ जाए। तो यही फार्मूला हम लगाते हैं। तो इसका मतलब हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ये स्क्वायर वाला फार्मूला, तो हम लिख सकते हैं भाई x प्लस वाई, इसको हम ब्रैकेट में फिलहाल लिख रहे हैं, और लगाते हैं पहले z के साथ इसको प्लस में, और फिर लिखते हैं z के साथ इसको नेगेटिव में। सो x प्लस वाई, और यहाँ पे हम माइनस जी करते हैं। सो कर दिया, डिनोमिनेटर में जो है
उसको हम सेम छोड़ देते हैं, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है फिल वक्त, क्योंकि उसके फैक्टर तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि वो पहले से ही अकेले अकेले हैं। यहाँ पर जी। अब हम ब्रैकेट को ख़त्म करें तो हमें क्या मिलेगा? ब्रैकेट को ख़त्म करने से हमें यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, इसके दरमियान ना कोई मल्टीप्लिकेशन ना कुछ है, तो आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई एंड प्लस जी। सो ये बना। इन द सेम केस x प्लस वाई एंड माइनस जी, और डिवीजन में आप इसको लिखोगे तो x प्लस वाई एंड प्लस जी। सो देखें तो ये तीनों जो हैं ऐड हो रहे हैं, यहाँ पर भी तीनों ऐड हो रहे हैं, तो सेम फैक्टर है, मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कैंसल। अब जो रहता है वो है x प्लस वाई माइनस जी, तो यही आपका आंसर है इस पार्ट के लिए। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो जो हमें 6 देखने को मिल रहा है, तो 6 को हम देखते हैं कि 6 हमारा कैसा है। तो सॉरी 6 नहीं बल्कि 5, क्योंकि हमने अभी 4 किया है। अब हम आते हैं 5 पे। सो 5 है m स्क्वायर माइनस 6m इंटू 3m प्लस यहाँ पे 15। अब ये 2 और यहाँ पर m माइनस 12। सो अब हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको m जो है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, तो m को बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 15 है, तो 3 पूरा पूरा 15 पे डिवाइड होता है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आंसर आता है? 15। तो मतलब 3 पूरा पूरा इस पे डिवाइड होता है, तो मतलब 3 भी यहाँ से कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे 2 इसके पास है, 12 इसके पास है, तो 2 को 12 पे डिवाइड करो तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो मतलब यहाँ से आप m कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो। यही काम हम करते हैं, हम इनको कॉमन लेते हैं। अब देखें, हम ऊपर वाले स्टेप से m कॉमन ले रहे हैं, तो बाकी क्या रहेगा? m स्क्वायर में से एक m बाहर चला गया, एक रह गया। यहाँ 6m में से m बाहर गया, 6 रह गया। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, सो 3 लिया तो आपके पास यहाँ पर सिंपल m रह गया, और ये क्या था? 15। सो 3 को डिवाइड किया, 15 यहाँ पे 3 डिवाइड किया, तो आपको क्या आंसर देखने को मिला? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस और ये 5 डिवीजन आप लगाओगे। डिवीजन में यहाँ से आप 2 कॉमन ले रहे हो, सो 2 कॉमन ले रहे हो तो बाकी रहेगा m। अब 12 पे करो डिवाइड 2 को, तो 2 6 आता है, सो इसका मतलब -6। अब यहाँ पे हमने इसको कर दिया बंद। सो अब देखें, ये m-6, ये भी m-6, तो ये अब हमारा क्या आंसर आएगा? 3 को m से मल्टीप्लाई करो तो 3m इंटू m प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका इस पार्ट का आंसर है। अब अगर हम बात करें इसके 6 पार्ट की, तो 6 पार्ट में हमें क्या देखने को मिल रहा है? हमें यहाँ पर 4t स्क्वायर माइनस 36t प्लस 80 और 4t माइनस टी स्क्वायर 5 माइनस टी देखने को मिल रहा है। तो इस केस में यहाँ पर तो हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम मुख्तलिफ जो फार्मूले हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर आता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है, और इसके अलावा फैक्टराइजेशन आती है, तो हमने तो फैक्टर बनाने, तो हम फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे। तो फैक्टराइजेशन को यूज़ करेंगे, और यहाँ से अगर गौर करें तो t कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ से t कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम t को कॉमन लेंगे और इसके बनाएंगे फैक्टर। तो फर्स्ट स्टेप में हम कुछ भी नहीं करते, हम सिर्फ इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखें ज़रा कि ये आपके पास है भाई 4, ठीक है, ये है t स्क्वायर माइनस 36t और ये आपका प्लस 80 हो गया, ठीक है। अब
अगर आपको फैक्टर्स बनाने हैं तो आप जानते हो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है और फिर इसको फैक्टर फॉर्म में लेके आना होता है। फैक्टर्स में से हम अरेंज करते हैं कि हम किस तरह से उनको जोड़ें और ये 36 बन जाए। लेकिन अगर आप गौर करो तो जब आप 4 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बड़ी टर्म बन जाएगी, तो उसके फैक्टर्स बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप कॉमन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 जो है 36 को भी डिवाइड करता है और 80 को भी डिवाइड करता है, तो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हो। 4 कॉमन लेने की सिर्फ लॉजिक ये है कि इससे हमें यहाँ पर ये जो 80 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बजाय हमें एक छोटी टर्म मिल जाएगी जिसको हम आसानी से फैक्टर कर पाएंगे और उसको जोड़ पाएंगे। सो 4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये आपका आ गया टी स्क्वायर। 36 यहाँ लिखें, 4 को डिवाइड करें तो यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलता है 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि -9t प्लस, अब 80 रखें और 4 से डिवाइड करें तो 4 2 8, ये 20 बन जाएगा। सो ये आपका आ गया 20। ठीक है। सो अब आप इसके फैक्टर्स बनाएं। तो फैक्टर का जो रूल होता है वही हम यूज करते हैं। रूल क्या होता है भाई, कि आपको मल्टीप्लाई करना होता है किसको किसके साथ, आपको इसको इसके साथ करना होता है मल्टीप्लाई। अब देखें हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 20t स्क्वायर। 20t स्क्वायर मल्टीप्लाई करने के बाद 20 के हमें फैक्टर बनाने हैं, तो हम बनाते हैं जी 20 के फैक्टर। क्या क्या बनते हैं, 20। ठीक है। सो सबसे पहले तो 2 पे डिवाइड करेंगे, तो 2 पे डिवाइड करने से 2 1 यहाँ पे और 0 आपका सेम आ जाएगा। दूसरे लफ्जों में 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 20 बनता है। सो 2 फिर 5 आ जाएगा और फिर 5 और 1 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, मुख्तलिफ केस बनते हैं कि आपको यहाँ पर आप इसको जोड़ो तो आपको यहाँ पर -9 मिले। इन फैक्टर्स को, ये 2 2 5 और 1 को कुछ इस तरह से जोड़ो कि आपको यहाँ पर 9 नेगेटिव का मिले और उनको मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव का 20 बने। तो यहाँ पर जब ये फॉर्म बनती है कि यहाँ पॉजिटिव हो यहाँ नेगेटिव हो, तो वहाँ पर जो केस इस्तेमाल होता है वो ये होता है कि दोनों आपको नेगेटिव के ही लेने होंगे। मतलब जो भी दो फैक्टर्स आप बनाओगे दोनों आपको नेगेटिव के लेने होंगे। तो आप देखें ज़रा कि आप कोई से दो नेगेटिव के लोगे तो आपस में ऐड करोगे तो वो ऐड हो जाएंगे लेकिन टर्म्स नेगेटिव की रहेंगी। अब देखें ज़रा कि 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 बनता है और 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो 5 बनता है। तो 5 को -4 -5 क्या बनता है, -9। मल्टीप्लाई करें -4 और -5 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 20। तो मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव का 20, ऐड करने से नेगेटिव का 9। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे नेगेटिव होगा तो उस केस में आपको दोनों टर्म्स, दोनों फैक्टर्स नेगेटिव के लेने हैं। दोनों नेगेटिव के लेकर ऐड कर दो तो वो सेंटर वाले के इक्वल बन जाएंगे। अगर नेगेटिव सेंटर वाला नेगेटिव है और मल्टीप्लाई जो हुआ है वो पॉजिटिव है तो उस केस में, बाकी के लिए नहीं बात कर रहा लेकिन सिर्फ फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ये 4, ठीक है, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर और यहाँ पर एक में लिख दें -4t और एक में लिख दें -5t, -4t -5t और प्लस का 20। हम कुछ भी नहीं कर रहे बल्कि 9 को तोड़ कर लिख रहे हैं। 9 को -4 और -5 लिखा है,
उसको लिखने के लिए हमने कैसे लिखा है, उसकी लॉजिक ये है कि हमने इसके फैक्टर बनाए और फैक्टर बनाने के बाद ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो एक ही कंडीशन होती है कि अगर यहाँ पॉजिटिव हो और यहाँ नेगेटिव हो तो हम फैक्टर्स को क्या करते हैं, दोनों नेगेटिव का लेते हैं और आपस में ऐड कर देते हैं। तो हमने दोनों नेगेटिव के ले लिए, -4 ले लिया, -5 ले लिया, ऐड कर दिया तो -9 बन गया और मल्टीप्लाई करने से ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, पॉजिटिव का 20। सो ये हो गया। अब देखें यहाँ इन दोनों में t कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉमन ले लो। तो यहाँ पर 4 तो एग्जैक्टली सेम रहा। अब t कॉमन ले रहे हो तो t भाई कॉमन ले रहे हैं तो बाकी रहता है आपके पास t - 4, क्योंकि t स्क्वायर है, t स्क्वायर में से आप एक t बाहर ले रहे हो, बाकी t रह जाएगा। यहाँ 4t है तो t तो बाहर चला गया, 4 रह गया। अब यहाँ पे जब भी ये केस बनेगा नेगेटिव यहाँ पे आपको नजर आए तो आपने हमेशा नेगेटिव को बाहर कॉमन ले लेना है। सो -5 तो लेना ही लेना है, लेकिन -5 कॉमन ले लेना है। अगर यहाँ पे आपको नेगेटिव नजर आता है तो, अगर यहाँ पर आपको पॉजिटिव नजर आता है मतलब +5 होता तो फिर आप सिर्फ +5 कॉमन लेते, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव नजर आए तो फिर -5 कॉमन लें। नेगेटिव कॉमन लेने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, जिसके साथ पॉजिटिव है उसके साथ नेगेटिव और जिसके साथ नेगेटिव है उसके साथ पॉजिटिव हो जाएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, ये t वाले के साथ नेगेटिव था तो हम नेगेटिव बाहर ले रहे हैं तो बाकी क्या रहेगा, 5 तो बाहर चला गया, तो t वाले के साथ नेगेटिव था तो पॉजिटिव लगाएंगे, तो मतलब यहाँ पे रह गया भाई t, सिंपल। अब ये था आपके पास 20, सो 5 करें डिवाइड करें 20 पे तो हमें 4 देखने को मिलता है, लेकिन इसका साइन क्या है, इसका साइन है पॉजिटिव। हमने नेगेटिव बाहर लगाया है तो साइन चेंज करेंगे, जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे साइन चेंज करेंगे। सो साइन चेंज किया और डिवाइड करने से 4 मिलता है तो 4 हुआ। अब देखें ज़रा, ये t - 4 ये t - 4, t - 4 बाहर कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में t - 4 आ रहा है तो 4 तो बाहर है सो है, बाकी रहा यहाँ t - 4 अब कॉमन ले रहे हो, सो t - 4 कॉमन लिया और ब्रैकेट लगाई और क्या रहा बाकी, यहाँ पर t - 4 तो बाहर चला गया, t रह गया यहाँ पे तो हमने t लिखा। अब यहाँ पे ये जो है ये तो बाहर चला गया, -5 यहाँ रहा तो ये हो गया। सो ये आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू t - 1 और t - 5। हमारा ये जो फैक्टर था ये इसके इक्वल है t - 1 और t - 4 और t - 5 के, ठीक है। सो हम वापस चलते हैं और अपने जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम ये वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे तो तब हम उसको आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर 4 हमने इसके फैक्टर बनाए हैं और ये t - 4 और t - 5 ये फैक्टर भाई हमने इसके बनाए हैं, सो ये हम लिख रहे हैं। अब डिवीजन में मैंने आपको कहा था कि t दोनों में है, t को बाहर ले लो, तो t को हम बाहर ले रहे हैं, t को बाहर ले रहे हैं तो बाकी क्या रहता है, बाकी रहता है 4 माइनस सिंपल t और ब्रैकेट क्लोज, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम इसको भाई ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे अब भी कुछ भी कैंसिल नहीं होता। उसकी लॉजिक ये है कि भाई ये t - 4 है, ये 4 - t है, ये t - 5 है, ये 5 - t है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको इक्वल बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा या माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसा आपको बेस्ट लगता है वैसा आप कर लें। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें से भी माइनस कॉमन लेते हैं। आप जानते हो माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। इन द सेम केस यहाँ भी करेंगे। तो हम 4 लिख रहे हैं, -1 या नेगेटिव हम कॉमन ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं सही तो लिखा जाएगा, -1 लिखेंगे, -1 हम कॉमन ले रहे हैं। तो t के साथ क्या है, t के साथ है पॉजिटिव,
तो हम नेगेटिव लिखेंगे, 4 के साथ नेगेटिव है तो 4 के साथ पॉजिटिव लिखेंगे। सो पॉजिटिव वाला हम पहले लिख लेते हैं, नेगेटिव वाला बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये सूट करता है। सो ये हो गया। अब यहाँ से भी हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि ये भी हमें मसला दे रहा है, तो हमने यहाँ से भी -1 कॉमन ले लिया। सो -1 जब हमने कॉमन लिया तो बाकी क्या रह गया, या टी पे पॉजिटिव है सो नेगेटिव हो जाएगा, 5 के साथ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला हम पहले लिख लेते हैं और नेगेटिव वाला जो है हम बाद में लिख देते हैं। अब डिवीजन में जो है उसको हम कुछ भी नहीं कहते कि भाई सही है जो है सो है। सो टी ये है 4 माइनस टी और ये है भाई 5 माइनस टी। तो अब ये सेम हो रहे हैं, ये 4 माइनस टी ये भी 4 माइनस टी, तो ये कट, 5 माइनस टी तो ये 5 माइनस टी ये भी कट। अब देखें ज़रा क्या बचता है, यहाँ पे रहता है 4 -1 और यहाँ पे -1 डिवाइडेड बाय टी। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +1 बनता है, तो 4 ओवर यहाँ पर आप लिख सकते हो टी। सो 4 ओवर टी इस केस में आपका आंसर बनेगा। अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको सिंपल सा पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये आपका जो नेक्स्ट पार्ट बन रहा है, क्वेश्चन नंबर आप इसको 7 बोल सकते हो। क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर -2x और -3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -x और -2। सो यहाँ पर आपको सिंपल सी बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वही रूल जो फैक्टराइजेशन के लिए हमने अभी पढ़ा है वही हम इस्तेमाल करेंगे। सो वही इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा मसला जो है वो सॉल्व हो सकता है। अब देखें ज़रा, हम एक एक के फैक्टर बनाते हैं। अभी हम लिखते हैं भाई x स्क्वायर -2x और ये माइनस का है 3। अब देखें फैक्टर में क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हम साइड पे करके इसको मल्टीप्लाई लिखते हैं। मतलब ये हुआ -3x स्क्वायर। जब हम 3 के फैक्टर्स बनाते हैं तो 3 के फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 3 × 1 बनते हैं, इससे मजीद ये फैक्टर्स नहीं बना सकता। तो 3 और 1। अब देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे है नेगेटिव, यहाँ पे भी है नेगेटिव। तो जब ये फॉर्म आती है कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव, दोनों जगह पे आपको नेगेटिव मिलता है, तो उस केस में आपको सब्ट्रैक्शन करनी होती है। सब्ट्रैक्शन, नेगेटिव का साइन आप बड़े के साथ लगाओगे, पॉजिटिव वाला साइन आप छोटे के साथ लगाओगे। हमेशा से यही रूल रहेगा कि जब दोनों नेगेटिव आएंगे, ये भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी आपको नेगेटिव चाहिए, तो आप क्या करो, 2 फैक्टर्स लोगे, एक बड़ा फैक्टर एक छोटा फैक्टर, बड़े को नेगेटिव दोगे छोटे को पॉजिटिव दोगे, सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली यही बनेगा। अब देखें इसके फैक्टर ही 2 हैं, तो बड़ा 3 है और छोटा 1 है, तो हम छोटे को 1 को पॉजिटिव देते हैं, 3 को नेगेटिव देते हैं। तो हम इसको भाई इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई x स्क्वायर जो है -3x है और ये आपका +x है और ये आपका -3 है। जो ये है और ये फर्स्ट और लास्ट तो सेम रहते हैं। अब देखें इसमें x है इसमें x है, कॉमन लेते हैं तो x × x -3 आ गया। अब प्लस x माइनस ये भी 3 आ गया, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो नॉर्मली 1 लेते हैं, जिसका कोई भी कॉमन ना हो उसका कॉमन 1 ही होता है। सो हमने लिख लिया, इसमें से हमने x कॉमन लिया, इसमें कुछ नहीं था तो हमने कह दिया कि भाई +1 ही लेट से कॉमन है। तो x -3 इसमें भी है इसमें भी है तो कॉमन ले लो भाई। x -3 हमने फिर से बाहर निकाल लिया इन दोनों में से, और जो बाकी रहता है उसको हमने, ये रहा यहाँ पे x, सो ठीक है भाई x, और यहाँ पर क्या रहा, ये चला गया तो यहाँ पर 1 रहा, क्योंकि जब कॉमन ले लिया जाए और उसके साथ कुछ भी ना हो तो फिर हम उसका मतलब होता है कि यहाँ पर 1 है। सो ये हो गया। सो एक फैक्टर तो हमने बना लिया। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। तो भाई दूसरा है हमारे पास x स्क्वायर -x और -2। सो हमने इसको इसके साथ करना है मल्टीप्लाई, तो बनता है -2x। अब क्या है,
यहाँ पर ये नेगेटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो ये वही पिछला केस बनता है कि अगर दोनों नेगेटिव हों तो उसके फैक्टर बनाओ, बड़ा फैक्टर नेगेटिव वाला, छोटा फैक्टर पॉजिटिव वाला। अब इसके तो वैसे बनते ही दो फैक्टर हैं, एक 2 और एक 1, तो 2 को नेगेटिव दो, 1 को पॉजिटिव दो, सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो हम वही कर रहे हैं भाई। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये आपका प्लस का x और ये आपका -2 कॉमन ले रहे हैं भाई हम x, तो x -2 यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेट्स से 1 कॉमन है, तो x -2 ये रह गया। तो x -2 हम फिर से ले रहे हैं क्योंकि यहाँ x -2 है, सो x -2 हम फिर से कॉमन ले रहे हैं। बाकी क्या रहेगा, बाकी रहेगा x और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। सो ये फैक्टर, इसके x -2 और x + 1 बना, ये x -3 और x + 1 बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा इसके इक्वल आएगा x -3 और x + 1, ठीक है। और डिवीजन में x -2 और x + 1, तो दोनों में जो कॉमन है कैंसिल कर दो, बाकी जो रहता है वही आपका आंसर है, x -3 ओवर x -2। सो ये आपका इस केस में आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के रिस्पेक्ट से। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट को देखते हैं भाई, नेक्स्ट कैसा है। नेक्स्ट ये जो 8 है ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें नीचे वाला और ऊपर वाला फर्क क्या है। नीचे वाले में आपको 3 नज़र आ रहा है और ये 27 है, 3 पूरा 27 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और ऊपर वाला आपके सामने है 4x² और ये 24x और ये, तो इसको आपको फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन फैक्टर फिर वही बात कि भाई हम 4 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फैक्टर बनाने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो चेक करते हैं कि क्या 4 सभी को डिवाइड करता है। सो अगर सभी को डिवाइड करता है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। जी भाई, ये 4 24 को भी डिवाइड करता है और 36 को भी डिवाइड करता है, तो हम 4 को ले रहे हैं भाई कॉमन। सो 4 को हम कॉमन ले रहे हैं, तो बाकी क्या रहेगा भाई, इसके साथ 4 था तो वो तो बाहर चला गया, तो इसका मतलब कि x स्क्वायर, ये 24, तो 24 को डिवाइड करके देखते हैं कि आपको 4 से डिवाइड करने से आंसर मिलता क्या है, 6 मिलता है। 24 को 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24 ही बनता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि +6x। अब यहाँ प्लस और ये आपका 36 है, मतलब 36 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली 9 आंसर देखने को मिलता है। तो ये आपका हो गया 9। अब हम सिर्फ ऊपर वाले के फैक्टर बना रहे हैं, हम दोनों को इकट्ठा नहीं लिख रहे, पहले हम इसके फैक्टर बना लें तब हम यूज कर लेंगे। तो ये हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको इसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई करना होता है तो हम करते हैं भाई, हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9x²। जो हमें प्रोडक्ट करने से मिला वो पॉजिटिव है और जो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिलना चाहिए वो भी पॉजिटिव। अब देखें, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको दो फैक्टर्स को पॉजिटिव करके ही आंसर लेना है। सो पॉजिटिव तो हम पहले 9 के फैक्टर्स बनाते हैं और फिर हम कोई से दो फैक्टर्स को ऐड करके 6 हासिल कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने से वो 9 बन जाएंगे। सो इसके फैक्टर सिर्फ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1 बनते हैं। आप इसके यहाँ से फैक्टर बना सकते हो, ये सिंपल सा है, 3 और ये आपका 3 हो गया और फिर 3 1, तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 1, तो ये फैक्टर्स बनते हैं। अब देखें, अगर आप 3 क्रॉस 3 को ले लो और 1 को एक फैक्टर ले लो तो ये 9 + 1 10 बनता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 लो और 3 लो, 3 को 3 से ज्वाइन करो तो 6 बनता है और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 बनता है। तो इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो हम लिख लिए 4 और ये आपका x², ये आपका
3 और यहाँ पर आ जाएगा x और ये प्लस और ये 3 और ये x और ये 9। ठीक है, अब देखें ज़रा हमको क्या करना है, हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन लेते हैं भाई। अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हमें यहाँ पर x देखने को मिलेगा। सो x प्लस 3 बाकी रह जाएगा, क्योंकि हम x ले रहे हैं 3 रह जाएगा। अब प्लस 3 कॉमन लेंगे 3। मैंने आपको कहा था कि नेगेटिव हो तो कॉमन लेना है, पॉजिटिव हो तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। सो 3, तो हम ले रहे हैं 3 कॉमन, तो x प्लस 3, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ से x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, तो आ गया 4 इंटू एक्स प्लस 3 हम कॉमन ले रहे हैं। बाकी क्या रहेगा, x रहेगा और 3 रहेगा, तो इसका मतलब x प्लस 3। तो ज़रा गौर करो तो ये सेम फैक्टर है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 इंटू एक्स प्लस 3 होल का स्क्वायर। ये वहाँ फॉर्म बनती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 4x स्क्वायर प्लस 24x और प्लस 36 डिवाइडेड बाय दिस। सो हमने ऊपर वाले का आंसर निकाला। क्या निकाला, हमने निकाला भाई ये 4 आता है और x प्लस 3 होल का स्क्वायर आता है। अब हम नीचे आते हैं। हमने कहा था कि भाई ये 3 जो है 27 को डिवाइड करता है, तो हम भाई 3 को कॉमन ले रहे हैं। 3 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास x स्क्वायर और 27 पे 3 को डिवाइड करें तो हमें आंसर देखने को मिलता है 9। 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से, जो कि आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम वही यूज़ कर रहे हैं। सो यूज़ कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हो गया 4, ये हो गया x और ये आपका प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो हम एक स्टेप में इसको लिख लेते हैं। अभी हम इसको लिख लेते हैं, ये 3 है भाई और ये आपका है x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सो अब ये हो गया 4 और ये आपका x और ये प्लस 3 होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। सो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x माइनस 3। अब देखें ज़रा, ये एक है लेकिन ये दो हैं। अगर आप इसको इस तरह ना लिखें तो इसको इस तरह लिखोगे कि x प्लस 3 और x प्लस 3, यही मतलब था ना। इन दोनों को ज्वाइन करके हमने स्क्वायर लिखा था, तो इसका दूसरा मतलब ये है। तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक रह जाएगी। सो जो रह जाएगी हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 इंटू एक्स माइनस 3। सो ये आपका आंसर आएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 और 4 इंटू एक्स माइनस 3। सो इस केस में ये आपका आंसर होगा। अब रह गया है हमारा लास्ट पार्ट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां पार्ट है। 9th पार्ट समझ सकते हो तो वो। अब हम इसको देखते हैं और अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अब देखें ज़रा क्या करना है हमें। यहाँ पर एक y प्लस जी है, यहाँ इसके साथ ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। तो देखें ज़रा, क्या हम कुछ ऐसा फैक्टर्स बना सकते हैं। अब इनमें देखो तो कोई चीज़ कॉमन आ रही है, बज़ाहिर तो कोई कॉमन नहीं आ रही। इसमें y है, इसमें y है, लेकिन इसमें y नहीं है, तो नहीं ले सकते। लेकिन नीचे देखते हैं कि क्या यहाँ से y है, यहाँ y है, तो मतलब यहाँ नीचे वाले से हम y कॉमन ले सकते हैं। तो y लेते हैं भाई। तो y प्लस जी, हम ऊपर वाले को अभी कुछ भी नहीं कह रहे क्योंकि उनमें कोई कॉमन नहीं आता है। सो हम कॉमन नहीं आता तो हम उसको भाई कुछ नहीं कहते। 2y जी और ये आपका प्लस जी स्क्वायर। अब डिवीजन हम लगाते हैं और यहाँ से हम y कॉमन लेते हैं। सो अगर हम y कॉमन लेंगे तो हमारे पास y स्क्वायर है तो एक y रह जाएगा और ये y जी है तो y बाहर चला गया और ये आपका z। अब देखें ज़रा, ये y प्लस जी, ये y प्लस जी, तो कैंसल। अब हम यहाँ पे इसको लिख सकते हो y स्क्वायर माइनस 2y जी और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो प्लस
जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे सिंपल वाई।